नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। गाजीपुर में गंगा के घाटों पर लगातार शवों के उतराने से महामारी फैलने के अंदेशा से हड़कंप मचा हुआ है। शवों के गंगा में उतराने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार कराने और गंगा में शव का जल प्रवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया था। साथ ही गंगा में शवों का जल प्रवाह रोकने के लिए गंगा में पेट्रोलिंग के साथ मुनादी कर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया था। आज गाजीपुर के शमशान घाट पर सीएम के दूत बनकर आए सचिव व नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन समीर वर्मा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद समीर वर्मा ने बताया कि कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। समीर वर्मा ने माना कि कोरोना टेस्टिंग में थोड़ी कमी है जिसे और अधिक कोरोना जांच कराने की जरूरत है। बता दें कि जिला प्रशासन और समाज सेवियों के सहयोग से शमशान घाट पर लकड़ी बैंक बनाया गया है, जहां से गरीब असहाय लोगों को शवदाह के लिए निःशुल्क लकड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हैं। साथ ही कोरोना की तीसरी वेव को लेकर भी जिला प्रशासन मुस्तैद है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा लगातार सैनिटाइज करने का भी काम कर रही है। कल जिले के सभी नगर पालिका परिषद के साथ 277 ग्राम पंचायतों का सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया गया। कोरोना की दूसरी लहर में हर रोज कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो झकझोर कर रख देती हैं। दिन भर में कई ऐसे वीडियो और फोटो दिख जाते हैं जिन्हें देखकर हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जिन्हें देखकर आशा की एक नई किरण महसूस होती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां एक मुस्लिम लड़की ने एक अलग ही मिसाल कायम की है। ये लड़की आज घर घर जाकर लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रही है, जिसे आज हर कोई ऑक्सीजन वाली बिटिया कहकर पुकार रहा है। फिलहाल ऑक्सीजन वाली इस बिटिया की जिले में हर कोई सराहना कर रहा है। दरअसल शाहजहांपुर के मदरखेल इलाके की रहने वाली अर्शी स्नातक की छात्रा है। कोरोना की दूसरी लहर में उसके पापा मशहूर की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उसने अपने चचेरे भाई और उनके दोस्तों की मदद से सिलेंडर की व्यवस्था कर पिता को बचा लिया। तब अर्शी के अंदर एक जुनून आ गया कि जिस तरह वह ऑक्सीजन के लिए परेशान हुई, अब दूसरों को परेशान नहीं होने देगी। अर्शी ने अपने पापा के लिए निजी तौर पर 2 सिलेंडरों की व्यवस्था की थी। अब उन 2 सिलेंडरों में वो ऑक्सीजन गैस भरवाकर उन लोगों की मदद कर रही है जो होम आइसोलेशन में है, जिन्हें ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। जब से अर्शी के पिता की तबीयत सही हुई है, तब से अब तक अर्शी ने 18 बार सिलेंडर भरवाए हैं और जरूरतमंदों को अपनी स्कूटी से सिलेंडर पहुंचाए हैं। अर्शी ने बताया कि गैस रिफिल करवाने के लिए जो खर्चा आता है उसे वह खुद खर्च करती है। उसने कई बार उधम सिंह नगर, हरदोई, शाहबाद से ऑक्सीजन गैस रिफिल करवाई है। अब जैसे ही अर्शी को पता लगता है कि किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वह पहले वाले मरीज की हालत सही होते ही गैस रिफिल कराकर नए मरीज की सांसें उड़ाने के लिए अपनी स्कूटी पर सिलेंडर लेकर निकल पड़ती है और जरूरतमंद को सिलेंडर पहुंचाती है। अर्शी ने बताया कि इस कठिन दौर में हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ऑक्सीजन गैस के लिए परेशान हुआ है। अगर किसी ने मदद की है तो उससे प्रेरित होकर दूसरों को भी लोगों की मदद करनी चाहिए। फिलहाल दूसरों की जान बचाने के लिए अर्शी की दौड़ धूप को देखते हुए लोगों ने उन्हें ऑक्सीजन वाली बिटिया कहना शुरू कर दिया है। उसके दर्जे को सलाम है। ऐसी लड़की होना बहुत मुश्किल है। आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आदमी अपना अपना देखता है। उसने हमको रात में सिलेंडर दिलवाया, रात के 12 बजे, एक नहीं 2-2। बहुत ऐसी लड़की कोई शाहजहांपुर में नहीं है। मदद कोई इस तरीके से कर रही है कि उसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। जब उसने देखा कि हमको इस तरीके से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो और लोगों को कैसे मिल पा रहा होगा। बहुत उसने हमारी और लोगों की इतनी हेल्प करी है कि हम बता नहीं सकते। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बट ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं ऑक्सीजन मिलने में। मजिस्ट्रेट के पास जब वो साइन नहीं करते थे, वहाँ पे डेली के डेली न्यू पर्चा बनवा के लाना पड़ता था। लेकिन बड़ी किल्लतों से हमें ऑक्सीजन मिली है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती तो शायद पापा हम लोग के साथ में नहीं होते। लोग कह रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन की वजह से नहीं, लोग डर की वजह से मर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। होम इंसुलेशन के लिए मतलब गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ मना कर रखा है कि जो भी घर पर पेशेंट है उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। उन्नाव जिले के विकासखंड हिलौली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चिलौली में सरकारी अस्पताल जो बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर की तैनाती आज तक नहीं हुई। जहां एक तरफ पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, वहीं गांव के लोग 15 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि चिलौली में पहले से स्थित सरकारी अस्पताल है और डॉक्टरों के न होने के कारण लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी इत्यादि की दवा लेने 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। निम्बोला पुलिस ने 4 दिन में किया रईपुरा के पास हुई लूट का खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मशरूका की जब्त।
फरियादी महेंद्र पिता रघुनाथ पाटिल निवासी नया मोहल्ला बुरहानपुर ने थाना निमोला आकर रिपोर्ट लिखवाई कि वह ग्राम झिरी स्थित अपनी किराना दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था कि ग्राम राईपुरा पुलिया के पास मोटरसाइकिल पर बैठे 3 लड़कों ने उसकी मोटरसाइकिल रोककर गालियां देते हुए हाथ मुक्कों से मारपीट की तथा पास रखे 27,000 रुपए व सैमसंग J7 मोबाइल छीनकर उसकी मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना निमोला में अपराध क्रमांक 328/2021 धारा 294, 341, 394 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। लूट जैसे गंभीर अपराध को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री लोढ़ा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निमोला निरीक्षक विक्रम बामनिया के द्वारा तत्काल टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। जिला साइबर सेल की मदद से लगातार आरोपियों की तलाश की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 4 दिन के अंदर ही लूट का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अजहर पिता समीउद्दीन, शकील पिता अली असगर अंसारी, एहतिशाम पिता हफीजुद्दीन है। संपूर्ण कार्यवाही में निमोला थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह बामनिया, सह उप निरीक्षक राजेश पाटिल, प्रभारी आरक्षक संदीप कैथवास, प्रभारी आरक्षक चंद्रकांत महाजन, आरक्षक साइबर सेल दुर्गेश पटेल, आरक्षक सचिन जाधव, आरक्षक चालक ब्रजेश कैथवास का सराहनीय योगदान रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के छोटे शहरों, कस्बों व ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से बढ़ने तथा मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। कोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड मरीज संतोष कुमार के लापता होने में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही को गंभीर मानते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य को जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 4 माह में प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकीय ढांचा सुधारने और 5 मेडिकल कॉलेजों को SGPGI स्तर का संस्थान बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। स्वतः प्रेरित जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सा सुविधा बेहद नाजुक और कमजोर है। यह आम दिनों में भी जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गांव और कस्बों में भी सभी प्रकार की पैथोलॉजी सुविधा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लेवल 2 स्तर की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। B और C ग्रेड के शहरों को कम से कम 20 ICU सुविधा वाली एम्बुलेंस दी जाए। हर गांव में 2 एम्बुलेंस होनी चाहिए ताकि गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। कोर्ट ने यह सुविधा 1 माह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मेरठ मेडिकल कॉलेज से लापता कोविड मरीज संतोष कुमार को लेकर डीएम ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की। रिपोर्ट से पता चला कि संतोष 21 अप्रैल को भर्ती हुआ था। उसकी मौत के बाद डॉक्टरों की ड्यूटी बदलने के क्रम में मरीज की पहचान नहीं हो सकी और शव को लावारिस श्रेणी में पैक कर अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। कोर्ट ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का सिर्फ इंक्रीमेंट रोकना आश्चर्यजनक है। इससे स्पष्ट है कि मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार मुआवजा पाने का हकदार है। अगली सुनवाई पर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य से इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कर हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।